बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बांग्लादेश ने अपने पड़ोसी मुल्क भारत को बहुत ही बड़ा सरप्राइज़ दिया है। किस किस्म के ताने पाकिस्तान को दिए जा रहे थे उसके हवाले से भी बात करेंगे कि भारत ने पाकिस्तान का क्या कुछ कहकर मजाक उड़ाया। पाकिस्तान एक डूबता हुआ बहरी जहाज़ है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को क्या कुछ कहा गया और जो पहला हतमी और सरकारी नतीजा है उसके मुताबिक भारत के साथ क्या कुछ हो गया, किस तरीके की सफ़े मातम जो है वो भारत में बिछी हुई है और बड़ा बोल बोलते बोलते भारत जो है वो मुंह के बल ज़मीन पर गिरा है। इसके हवाले से बात कर लेंगे और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको सीक्वेंस में ये स्टोरी बताऊँ ताकि ज़्यादा बेहतर तरीके से, ख़ास तौर पर जो इंडियन व्यूअर्स हैं मेरे, उनको ये समझ आए कि उनकी हुकूमत ने क्या कुछ किया और फिर उसका क्या खमियाजा आज उनको भुगतना पड़ रहा है। आपको याद होगा जून का महीना 11 जून थी 2020 इसी साल की, और उस वक्त खौफ ने जकड़ा हुआ था हमारे इस रीजन को और पूरी दुनिया को। कोरोना वायरस की जो सूरत हाल थी उसके हवाले से पाकिस्तान का एक न्यूज़पेपर है एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उसने एक जो इंटरनेशनल स्टडी कंडक्ट हुई थी उसको कोट करते हुए खबर शाया की और उस खबर में ये बताया गया कि भारत जो है उसके 34% जो हाउस होल्ड्स हैं और लोग हैं उनको वो भूख का शिकार हो जाएंगे, वो नहीं जी पाएंगे अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर उन तक जो है वो इमदाद, एडिशनल असिस्टेंस ना पहुंचाई गई। अब पाकिस्तान जो है उसके हवाले से अगर हम बात कर लें, पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस सारे क्राइसिस को निपटा है, पाकिस्तान को जाहिर है कि उस वक्त एक लोकल लेवल के ऊपर क्रिटिसिज्म का सामना तो था ही। जो अपोजिशन जमातें हैं उनकी तरफ से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और हुकूमत पाकिस्तान जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको बाकायदा रेजिस्टेंस का सामना था। पाकिस्तान की जो स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी थी उसके ऊपर तनकीद की जा रही थी, लेकिन जो फेडरल गवर्नमेंट है उसने फोकस्ड होके अपने जो डिसीजंस हैं उनको इम्प्लीमेंट किया और पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह सूरत हाल सब ने देखा कि किस तरीके से बेहतर हुई और पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक मिसाल के तौर पर जो है वो बताया जाने लगा कि देखें अगर सीखना है तो पाकिस्तान से सीखें कि किस तरीके से पाकिस्तान ने इस सारी सूरत हाल के ऊपर काबू पाया। ये यूएन के लेवल की पूरी दुनिया में जो आलमी लीडर्स हैं उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ़ें की। जो प्रेसिडेंट हैं यूएन जनरल असम्बली के वोल्कान बोज़कीर, वो पाकिस्तान आए और उन्होंने बाकायदा पाकिस्तान की इस हवाले से तारीफ़ें की। अच्छा, ये जो सारा सिचुएशन थी उसमें जिस वक्त ये स्टोरी पब्लिश हुई है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, उस दिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने ट्वीट किया। ट्वीट जो है वो मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको ट्वीट पढ़ के सुनाता हूँ। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ट्वीट था उस दिन का, और इस ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उस खबर को कोट करते हुए लिखा कि अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट 34% of households across India will not be able to survive for more than a week without additional assistance. I am ready to offer help and share our successful cash transfer program lauded internationally for its reach and transparency with India. दूसरी उन्होंने उसके साथ थ्रेड में ट्वीट की, उसमें ये लिखा कि आवर गवर्नमेंट सक्सेसफुली ट्रांसफर्ड ₹120 बिलियन in 9 weeks to over 10 million families in a transparent manner to deal with the COVID-19 fallout on the poor. अब भारत का मसला क्या है? भारत का मसला ये है कि वो हमेशा से अपने जो हमसाया ममालिक हैं उनको अपने से कमतर समझता है, छोटा समझता है, हकीर समझता है, उनको पॉलिसीज़ डिक्टेट करने की कोशिश करता है। और भारत की तरफ से इसके ऊपर किस किस्म का जवाब आया उसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास है टाइम्स नाउ की रिपोर्ट, और ये सिर्फ टाइम्स नाउ पे नहीं, अक्रॉस द इंडियन मीडिया, तमाम उनका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया, उसके ऊपर इस हवाले से ख़बरें चली। पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया, आर्टिकल्स छपे कि पाकिस्तान एक डूबता हुआ जहाज़ है, पाकिस्तान का कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको एग्जैक्टली जो है वो वर्डिंग मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान हैज़ अ नैक ऑफ पुटिंग फुट इनटू इट्स माउथ एंड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वंस अगेन डिड जस्ट दैट. Khan on Thursday quoted a Pakistani publication that claimed that almost 34% households in India will not be able to survive for more than 7 days without assistance. Citing the news report, the Pakistani PM said, "I am ready to offer help and share our successful cash transfer program, lauded internationally for its reach and transparency with India." The government of India took a jibe at Khan for his suggestion and said that Pakistan must first look into its own debt problems.
The Pakistani PM was scoffed and trolled on social media, and the Ministry of External Affairs spokesperson Anurag Shrivastava publicly took pot shots at इमरान खान को जो है भारत की जो वजारत ख़ारजा है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, उसके स्पोक्सपर्सन अनुराग श्रीवास्तव ने सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अच्छा, उनका कोट क्या है? उन्होंने ये कहा, पाकिस्तान इज़ बेटर नोन फॉर मेकिंग कैश ट्रांसफर्स टू बैंक अकाउंट्स आउटसाइड द कंट्री रादर देन गिविंग टू इट्स ओन पीपल। अनुराग साहब को ये नहीं पता था कि पाकिस्तान अब बड़ी हद तक तब्दील हो रहा है और तब्दील हो चुका है। क्लियरली इमरान खान नीड्स अ न्यू सेट ऑफ एडवाइजर्स एंड बेटर इन्फॉर्मेशन, ये उन्होंने कहा। फिर उसके बाद अगला कोट जो है वो उनका और ज़्यादा जो है वो सख्त था। उन्होंने डेट प्रॉब्लम्स की बात की और फिर साथ ही उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का जो जीडीपी है वो 90% ऑफ इस जो पाकिस्तान का कर्जा है वो 90% ऑफ इट्स जीडीपी है। फिर उन्होंने कहा पाकिस्तान वुड डू वेल टू रिकॉल दैट दे हैव अ डेट प्रॉब्लम विच कवर्स 90% ऑफ देयर जीडीपी। एज फार एज इंडिया गोज आवर स्टिमुलस पैकेज इज एज लार्ज एज द जीडीपी ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के जीडीपी का मजाक उड़ाया गया। पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम जो ज़ाहिर है कि तमाम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर मसाइल हैं, वहाँ पर लोगों का जो पर कैपिटा इनकम है, एनुअल इनकम है, वो लो है। इसी वजह से जो है उनके प्रॉब्लम्स हैं। इस सारे के हवाले से पाकिस्तान के ऊपर बड़ी तनकीद की गई, आर्टिकल्स लिखे गए। अब भारत जो अपने से हकीर, अपने से छोटा मुल्क समझता है अपने हमसायों को और उनको पॉलिसीज़ डिक्टेट करने की कोशिश करता है। पहले तो आप देख लेते हैं कि इस वक्त मैं एग्जैक्टली जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं उसी वक्त 22 अक्टूबर को भारत के स्टैट्स निकाल के मैं आपको बताऊँ कि भारत के जो टोटल केसेस हैं इस वक्त, भारत पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर वर्स्ट हिट कंट्री है। अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा जो मुतासर हुआ है मुल्क पूरी दुनिया में भारत हुआ है, और ये कोई खुशी की बात नहीं है। भारत में 7.65 मिलियन केसेस रिपोर्ट हुए हैं और 1,16,000 लोग जो हैं वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। भारत की जो पॉलिसी थी इस कोविड-19 के हवाले से, उसमें उन्होंने उड़ाया पाकिस्तान का मजाक। अब मैं आ जाता हूँ स्टोरी की तरफ कि हुआ क्या। पाकिस्तान जो है उसने स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी की। पाकिस्तान ने जो है वो गरीब तबकों का ख्याल रखा। पाकिस्तान ने ओपन अप किया उन सेक्टर्स को जहाँ पर ज़रूरत थी, जिन लोगों को काम करने की इजाज़त दी जानी चाहिए थी, स्टेप बाय स्टेप वो दी गई। पाकिस्तान में वो मसाइल नहीं आए और लोग जो हैं वो परेशान होकर, घबरा कर, बहुत ज़्यादा जो है पैनिक में आकर बाहर नहीं निकले अपनी रोज़ी रोटी के लिए, पैसे कमाने के लिए। जो गरीब तरीन तबका था, मिलियंस ऑफ फैमिलीज़, उन तक जो है वो कैश पहुंच गया। और भारत में क्या हुआ, भारत का एब्रप्ट, वो सारी स्टोरी ऐसी है कि जो आप लोगों को मालूम है, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है IMF ने एक टेबल जारी किया और उसके मुताबिक, और जब ये खबरें आई हैं उसको फिर किस तरीके से रिपोर्ट किया है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि अब भारत जो है वो अब ऑफिशियली सरकारी तौर पर, अगर पूरी दुनिया के ममालिक की और इकोनॉमीज़ की बात की जाए, उनके एतबार से उस फहरिस्त को देखा जाए, बांग्लादेश से एक गरीब तर मुल्क है। बांग्लादेश 1 पॉइंट ऊपर आ गया भारत से अपने पर कैपिटा इनकम के हवाले से। ये फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है। जो पर कैपिटा इनकम है बांग्लादेश की, वो अब प्रेडिक्ट की गई है और अब ऑफिशियली एक्सेप्ट की कर ली गई है कि 2020 और साल 2021 इसमें बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है, जो उनका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, GDP, वो 1,888 पर कैपिटा इनकम है, जबकि भारत की 1,877। ये $10 का फ़र्क है। लेकिन इसको अगर नफ्सियाती एतबार से देखा जाए तो बांग्लादेश जैसा मुल्क जिसको बुली करता है भारत जिसका मजाक उड़ाता है और उसके हवाले से क्या कुछ माजी में कहा जाता रहा, उसके हवाले से भी बात कर लेंगे। लेकिन फॉरेन पॉलिसी मैगज़ीन, उसने क्या लिखा, दीगर जो भारतीय पब्लिकेशंस हैं और इंटरनेशनल पब्लिकेशंस हैं, उन्होंने इस सारी डेवलपमेंट को किस तरीके से रिपोर्ट किया, उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। Anxiety and denial in India as it is now officially poorer than Bangladesh. Once dirt poor Bangladesh just surpassed India in GDP per capita. All the more reason for Modi to focus on right reforms. इसका जो स्टार्ट है, जो पहला पैराग्राफ है, वो शुरू होता है, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द पोरेस्ट ऑफ देम ऑल।
यानी गरीब तरीन इन ममालिक में से इनमें से कौन है। इसमें जो पहला पैराग्राफ है, 1 से 1.5 पैराग्राफ है, वो मैं ज़रूर पढ़ूंगा कि व्हेन बांग्लादेश इमर्ज्ड एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1971, जब बांग्लादेश 1971 में बना, इट वॉज आर्गुएबली द पुअरेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, गरीब तरीन मुल्क था, और क्लोज टू इट एटलीस्ट, यानी कि गरीब तरीन ममालिक में से एक ज़रूर था। टुडे द कंट्री स्टिल पोअर बट ग्रोइंग रैपिडली। रियल इकोनॉमिक ग्रोथ exceeded 8% in 2019, and although the coronavirus crisis has slowed the pace, growth is expected to continue at a more modest pace of around 4% in both 2020 and 2021. Bangladesh's estimated 2020 gross domestic product per capita of 1888 now places the country far above many of the desperately poor countries of tropical Africa with which it used to be compared, and it puts Bangladesh exactly one spot above neighboring India in the latest economic league tables from the International Monetary Fund (IMF). When the news broke, the Indian press went wild in angst, फिंगर पॉइंटिंग एंड डिनाइल। बाकायदा जिसे कहते हैं कि भारतीय मीडिया जो है उसमें एंग्जाइटी मौजूद है, उसमें गुस्सा मौजूद है, कुछ लोग हैं वो डिनाइल की स्टेट में है, लेकिन भारत की हुकूमत को बहुत ज़्यादा तनकीद का सामना है कि जिस किस्म की पॉलिसी नरेंद्र मोदी और उसकी हुकूमत ने रखी, और भारत को आज इस सूरत हाल का सामना है कि बांग्लादेश जो है उनका जीडीपी, बांग्लादेश जो है वो उनको क्रॉस कर गया है, और इससे जो नफसियाती हद अबूर हुई है, इसमें 4 से 5 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें बांग्लादेश जो है उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगी, और दुनिया की बड़ी इकॉनमीज़ में से एक, जो कि भारत बिलाशुबा है बिकॉज ऑफ इट्स साइज़, उसकी पॉपुलेशन और रकबे के एतबार से भारत एक बड़ा मुल्क है। अरब से अपना तकरीबन 1.25 अरब से ज़्यादा उसकी आबादी है, 1 अरब 40 करोड़ उसकी आबादी है। उसके हिसाब से देखा जाए फिर उसमें बाकायदा रिएक्शन जो है वो चाइना का उसके ऊपर आया, इन ख़बरों के ऊपर, और चाइना के जो मुख्तलिफ ऐसे इदारे हैं जिनको माउथ पीस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना या उनकी हुकूमत का तर्जुमान समझा जाता है, उनमें बाकायदा ये लिखा गया है कि भारत ने जिस तरीके से अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात ख़राब किए, बिगाड़े, और हमसायों के साथ जो उनकी पॉलिसी है उसका नतीजा आज भारत को भुगतना पड़ रहा है। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपनी टाइज़ जो हैं वो नरेंद्र मोदी के दौर में ख़राब की, चाइना के साथ मज़ीद पाकिस्तान के साथ मज़ीद ख़राब की, चाइना के साथ ख़राब कर ली, चाइनीज़ एप्लीकेशंस को बैन किया गया, चाइना के साथ जो है वो तजारत उसको जो है वो नीचे लाया गया, और उसका नतीजा अब ये सामने है कि बांग्लादेश जो है वो उसको क्रॉस कर गया। एग्जैक्टली जिस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का मजाक उड़ाया जा रहा था, आज पाकिस्तान कोरोना वायरस के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर है, अगरचे अभी भी एहतियात करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर यकीन मानिए कि किसी शख्स को कोई ऐसी खुशी नहीं है, ये बात जो है वो इंतहाई अफसोसनाक है कि भारत में जो गरीब है वो किस तरीके से पिस रहा है, किस तरीके से मर रहा है, और कोरोना वायरस जो है वो किस किस्म की पॉलिसीज़ इंडियन गवर्नमेंट की, जिन्होंने कोरोना वायरस की सूरत हाल में उनको इस पॉइंट पर पहुंचा दिया है कि जहां पर उनका जो गरीब है वो गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। ये कोई खुशी की बात नहीं है, लेकिन जो कौमें हैं, जो ममालिक हैं, वो अपने तजुर्बात से सीखते हैं, और यहाँ पर ये तजुर्बा साबित कर रहा है कि जो बड़ा बोल है और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ताने देने की रिवायत है, पाकिस्तान को जीडीपी के ताने देने वाला मुल्क भारत, उसका जीडीपी की जो ग्रोथ है वो किस पॉइंट पर आ चुकी है। भारत में जो लो इनकम क्लास है, जो ज़्यादा पैसे नहीं कमाने वाले हैं, उनके साथ किस किस्म की सूरत हाल है, और जो जिन लोगों को ताने दिए जा रहे थे वहाँ पर सूरत हाल किस तरीके से बेहतर हो रही है। ये एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि बंदे को बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए, और अपने जो हमसाए हैं उनके साथ एक म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस, बकाए बाहमी के असूलों के तहत किस तरीके से रहना चाहिए। ये खबर थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और पाकिस्तान का मामला फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में मौजूद है, उसके हवाले से कल इंशाल्लाह जो है वो, बल्कि आज ही जब आप लोग देख रहे हैं 22 अक्टूबर को ही शाम को इंशाल्लाह जो है वो मैं किसी वक्त कोशिश करूंगा कि उसके हवाले से जो ख़बरें आ रही हैं उनको एक कंपाइल्ड फॉर्म में आपके साथ शेयर करूं, और आगे क्या होने जा रहा है उसके हवाले से भी बात करेंगे इंशाल्लाह। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।